एक ही चारा है, एक ही बारगाह है मेरे नबी की। अगर हुजूर ने अपनी बारगाह से आपको अगर निकाल दिया और वहां से फिर गया तो फिर कहां जाएंगे? एक ही तो दर है, उस दर को अगर छोड़ दिया तो फिर किसी दर पर सहारा नहीं मिलने वाला है। ये जिंदगी की चंद सांसें हैं, खत्म हो जाएंगी। मर के अल्लाह की बारगाह में पल पल का हिसाब देना है, अपने रब के हुजूर जाना है। हजरात, तो कम से कम कुछ ऐसे अमाल तो हम इकट्ठा करें और जमा करें कि कम से कम अपने नबी की बारगाह में जब हम हाजिर हों तो हमें शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। और एक बात, महफिल नूर में, मिलादे पाक की महफिल में जो है सब आते भी नहीं है, ये भी बात है, ये भी हमारा ईमान है। सब आते भी नहीं है, जिसे मेरे नबी बुलाते हैं वही आता है, जिसे मेरे नबी बुलाते हैं वही आता है। और जब बुला लेते हैं तो इतने करीम है मेरे नबी, इतने सखी हैं मेरे नबी, जब बुला लेते हैं तो खाली हाथ भेजते भी नहीं हैं, झोलियां भर भर के भेजा करते हैं अगर नबी बुलाते हैं। क्योंकि अगर जो लोग बैठे हैं, आप अपनी मर्जी से नहीं आए भाई, इधर बात सुनो, जो नहीं आए उनको ना, आप जितने लोगों कम से कम इधर तवज्जो के साथ बात को सुनो। हजरात मोहतरम, जो आप लोग आके यहाँ बैठ गए हैं, ये आपकी अपनी मर्जी इसमें शामिल नहीं है, इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी शामिल है जो आप यहाँ आए हैं। एक मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मूसा, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है? तो हजरत मूसा से, भाई तवज्जो इधर रखो, पूछा मूसा तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या अल्लाह, मेरा सबसे अच्छा दोस्त एक दर्जी है। अल्लाह ने फरमाया, मूसा, जो तू उससे मांगेगा वो तुझे दे देगा। तो मूसा ने कहा, रब, उम्मीद करता हूं मेरा दोस्त है वो मुझे दे देगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम से रब ने फरमाया, मूसा जाओ उससे एक सुई मांग के लिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए। आदिल भाई इधर देखिए, मुझे देखिए, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रब ने फरमाया, जाओ अपने दोस्त दर्जी से एक सुई लेके आओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए, कहा, मेरे दोस्त, मैंने जिंदगी में कुछ नहीं मांगा है, बस एक सुई तू दे दे मुझे। तो उसने साफ इनकार कर दिया, मूसा मैं तुझे सुई नहीं दे सकता। वो वापस चले आए मूसा अलैहिस्सलाम। रब ने फरमाया, मूसा सुई मिल गई? रब नहीं मिली, लेकिन बात समझ में नहीं आई। रब ने फरमाया, मूसा फिर से जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर से गए। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, फरमाते हैं, मेरे दोस्त, तू मेरे बचपन का दोस्त है, एक सुई ही तो मांगी है, दे दे। अब वो दोस्त दर्जी अंदर गया, सुइयों का सारा डिब्बा लाया और मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया। फरमाया, जितनी सुई लेना है ले लो। हजरत मूसा ने एक सुई ली और रब की बारगाह में हाजिर हुए। रब ने फरमाया, मूसा सुई मिल गई? अर्ज करते हैं, हाँ मेरे मौला मिल गई, लेकिन परवरदिगार एक बात समझ में ना आई, दरमियान में हमारी उसकी कोई लड़ाई भी ना हुई। पहले उनसे इनकार कर दिया, बाद में उसने सुई दे दिया, माजरा कुछ समझ में नहीं आया। रब ने फरमाया, मूसा ज्यादा समझने की कोशिश न कर, पहले उसके दिल में ना देने वाली बात भी मैंने डाली थी और अब देने वाली बात भी मैंने डाल दी है। तो आप आए नहीं हैं, आपके दिल में रब ने आने वाली बात डाल दी है, तब आप आए हैं, ऐसे थोड़ी आए हैं। बुजुर्गों ने फरमाया, हुजूर की महफिल में ऐसे थोड़ी कोई आता है, पहले उसका जिक्र मदीने में हो चुका होता है, पहले उसका जिक्र हुजूर मदीने में करते हैं, बाद में वो हुजूर का जिक्र करने महफिल में चला आता है। तो पहले आपका जिक्र मदीने में हो चुका है, बाद में आप हुजूर की महफिल में हुजूर का जिक्र सुनने और सुनाने आए हैं। बड़ी खुशनसीबी का आलम है कि मुकद्दस महफिल का एहतमाम अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सरजमीन पर हो रहा है। और आपकी जमीन, जैदपुर की जमीन बड़ी तारीखी जमीन है, हर एक इंसान जानता है। हजरात, अल्लाह तबारक तआला ने हमें इंसान बनाया, इसमें हमारी आपकी मर्जी शामिल थी? नहीं शामिल थी। उसने अपने कर्म से इंसान बनाया, इंसान बनाने के बाद मुसलमान बना दिया, और मुसलमान बनाने के बाद भी कर्म का सिलसिला यहाँ पर नहीं रुका। मुसलमान बनाने के बाद उसने अपने प्यारे हबीब का उम्मती बना दिया। ये कम बड़ी नेमत है। अगर इंसान जिंदगी भर इस बात का शुक्र अदा करे कि मैं हुजूर का उम्मती हूँ,
तो रब का शुक्र अदा नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस उम्मत में अल्लाह ने आपको पैदा किया है उस उम्मत को अल्लाह ने तमाम उम्मतों में अफजल बनाया है। और मैंने पढ़ा है किताबों में कि 12 नबियों ने दुआएं मांगी थी, या अल्लाह मुझे नबी ना बना, मुझे अपने हबीब का उम्मती बना दे। उस उम्मत में अल्लाह ने पैदा किया है। मुसलमानों, अपने हबीब का उम्मती बनाया। और उम्मत में भी देखिए कितने फिरके हो गए हैं, 73 फिरके हो गए हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया था मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, कुल्लहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नमी होंगे इल्ला मिल्लतन वाहिदा, मगर एक फिरका जन्नती होगा। सहाबा ने अर्ज किया वो कौन फिरका है? नबी ने फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, जो मेरे तरीके पर चले, मेरे सहाबा के तरीके पर चले वो जन्नती है। अब नबी के तरीके को सुन्नत कहते हैं और सहाबा को जमात कहते हैं, दोनों को आपस में जोड़ दो तो अहले सुन्नत वल जमात बनता है। पता चला जो अहले सुन्नत वल जमात के तरीके पर है वो जन्नती है, और जो अहले सुन्नत वल जमात से दूर है वो जहन्नमी है। अब चाहे वो अपना नाम अहले कुरान रखे, चाहे वो अपना नाम अहले हदीस रखे, चाहे वो अपना नाम खारजी रखे, चाहे वो अपना नाम राफजी रखे, चाहे वो अपना नाम कादियानी रखे, खूबसूरत नाम रख लेने से कोई जमात हक पर नहीं होगी। हक पर वही जमात होगी जो नबी की सुन्नत पर चले और सहाबा के तरीके पर चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम हक। जो नबी की सुन्नत पर और सहाबा के तरीके पर अमल पैरा वो जन्नती है। हजरात, तो अल्लाह ने अपने हबीब का उम्मती बनाया, ये बहुत खुशनसीबी की बात है। हजरात मोहतरम उम्मती बना दिया। अब उम्मत में कितने फिरके हो गए हैं आप देख लीजिए। कोई नबी के इल्म गैब पर तबसरा करके बदतमीज हो गया, कोई नबी के इल्म गैब पर बकवास करके बदतमीज हो गया, कोई नबी के अहले बैत की शान में तबसरे करके बदतमीज हो गया, कोई सहाबा किराम को गालियां देकर बदतमीज हो गया। लेकिन अल्लाह ने जब हमें और आपको पैदा किया है तो अपने के गद्दारों में नहीं, अपने हबीब के वफादारों में पैदा किया है। मेरी खुशकिस्मती, मैं तेरा उम्मती, फजले रब्बुल औला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिंदाबाद फजले रब्बुल औला, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? उस उम्मत में अल्लाह ने हमें और आपको पैदा किया। जब ये खबर करें, हम जानते ही नहीं महफिलें हैं क्या, हम समझते ही नहीं हुजूर की मोहब्बत क्या है, हम समझते ही नहीं है कि नबी का इश्क क्या है। अगर नबी का इश्क समझते हजरात तो इन कालीनों पे भी बैठ जाते, क्योंकि बैठ के सुनना ये नबी की सुन्नत है। आप नबी की सुन्नत अदा कर रहे हैं, हम लोग सहाबियों की सुन्नत अदा कर रहे हैं। हुजूर का इश्क क्या है, हुजूर की मोहब्बत क्या है? कोई बरेली के इमाम से पूछे, आला हजरत जब मदीने गए ना तो मदीने शरीफ के कुत्ते भौंक रहे थे, आला हजरत ने कुछ खरीदा और खरीद कर मदीने के कुत्तों को दे दिया। अब जब आला हजरत ने खरीदा और खरीद के मदीने के कुत्तों को दिया, उसके बाद आला हजरत रोने लगे। लोगों ने पूछा हुजूर रोते क्या हो, बात क्या है? आला हजरत ने फरमाया ये मदीने का कुत्ता है, इसकी औकात ये नहीं थी कि अहमद रजा इसे कुछ खरीद के देता, इसकी हैसियत तो ये थी कि अहमद रजा अपना दिल निकालता और इसके सामने पेश कर देता। हजरात, वो मदीना मुनव्वरा है, वो मेरे इमाम ने जिसने पूरी दुनिया को इश्क रिसालत दिया हो, पूरी दुनिया के ईमान और अकीदे की हिफाजत की हो। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों, बड़े खुशनसीब हो आप कि आप अपने नबी से मोहब्बत करते हो, नबी के अहले बैत से मोहब्बत करते हो, सहाबा किराम से मोहब्बत करते हो, बुजुर्गों से मोहब्बत करते हो। हजरात मोहतरम, यही चीजें जो हैं इंशाअल्लाह मैदान क़यामत में काम आएंगी। जब नबी का जिक्र फरमाया गया कि जब अच्छा खाना जिस्म को अच्छा न लगे तो समझ लेना कि हमारा जिस्म बीमार है। जब उम्दा और लजीज खाने जिस्म को अच्छे न लगे तो समझ लो हमारा जिस्म बीमार है। और जब अल्लाह उसके रसूल का जिक्र अच्छा न लगे तो समझ लेना हमारी रूह बीमार है, हमारा दिल बीमार है। हजरात, ये जिक्र रसूल और इश्क रसूल जो है, इससे इश्क रसूल में इजाफा, नबी का जिक्र सुनते हैं, नबी की नाते सुनते हैं। आला हजरत से पूछा गया था इश्क रसूल कैसे बढ़ेगा? आला हजरत ने फरमाया था नबी की नाते सुना करो, किसी अच्छी आवाज से पढ़ने वाले से नबी की नाते सुना करो, अल्लाह उसके सदके में इश्क रसूल बढ़ा देगा। ये मेरे नबी की मोहब्बत है। एक शेर पढ़ता हूं मैं,
शेर ये है, देखिएगा कि हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना, अल्लाह 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 अल्लाह, हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना, फिर नारे जहन्नम से हो जाऊं मैं दर्राना। हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना, फिर नारे जहन्नम से हो जाऊं मैं दर्राना। ये झूम कर कहता है आका तेरा दीवाना, तू शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माहे नुबुवत है ऐ जलवे जाना, जलवे जाना ना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐ जलवे, बोले सुभान अल्लाह। मैं फ्री में नहीं सुनाऊंगा, मैं फ्री में नहीं सुनाऊंगा, जरा बोलो सुभान अल्लाह। और पैसे भी नहीं दूंगा, मतलब आप, इसका मतलब है फ्री में नहीं सुनाऊंगा, आप सुभान अल्लाह करें। जरूरत सबको है, पैसे की जरूरत मुझे भी है और आपको भी है। पैसे बचा के रखिए, मुमताज भाई को सब लोग दीजिएगा, सब लोग पैसे बचा के रखिए। बहुत दूर से सफर करके आए और बहुत अच्छा पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरात अभी आप सुनिएगा, तो हजरात पैसे की जरूरत सबको है, हमें भी है, इसराइल भाई को, मुमताज भाई को है। पैसे अगर नहीं होंगे तो मदीना शरीफ कैसे जाएंगे, पैसे नहीं होंगे तो अजमेर शरीफ कैसे जाएंगे। तो पैसे की जरूरत सबको है, लेकिन हवस सबको नहीं। जिसको पैसे की हवस थी वो शद्दाद बन गया, वो फिरौन बन गया, वो कारून बन गया, वो नमरूद बन गया। और जिसने दौलत और सल्तनत को कदमों में रखा वो किचौचा का मखदूम अशरफ बन गया, वो अजमेर का मेरा गरीब नवाज बन गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मखदूम अशरफ, ख्वाजा का हिंदुस्तान, आमदे सरकारे ताजदारे मसौली। हजरात तो जरूरत सबको है, तो फ्री में नहीं सुनाऊंगा, मतलब आप सुभान अल्लाह कहें। जरा जैनुल भाई देखिए, आपके चैनल के जरिए पूरे मुल्क में देखा जा रहा है प्रोग्राम, रज़ाकी चैनल है जैनुल भाई का, आप देखिएगा अपने मोबाइलों में, बाद में ये पूरा प्रोग्राम आपका दिखाया जाएगा। बहुत मुखलिस आदमी है जैनुल भाई, एक शेर पढ़ता हूँ देखिएगा। हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना, इससे बड़ा शेर आ रहा है, ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का। बिंतुल माने जानते हैं आप लोग, जरा मजमे से कोई बताए बिंतुल माने, ये अरबी का लफ्ज है। बिंतुल माने बेटी, बिंतुल माने, सब लोग बोलो भाई, बिंतुल माने बेटी। तो बिनते नबी का माना क्या होगा, नबी की बेटी। अब सुनिए, ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का, मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का। ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का, मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का। और कहता है हर एक मंगता दहलीज़े पैगंबर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का, ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे। जी जी। और फरमाते हैं मुफ्ती आजम, इसको तज़मीन लगाई गई, देखिएगा मक्के में सरकार मुफ्ती आजम, जिनके न तक़वे का जवाब न फतवे का जवाब। बरेली का वो फतवा है जो कभी बदलता ही नहीं। लोगों ने कहा आला हजरत के बाद कौन संभालेगा, लेकिन नहीं पता था मुफ्ती आजम हिंद मसनदे आला हजरत पर जलवागर होते हैं। और जब मुफ्ती आजम गए, लोगों ने कहा अब बरेली को निशाना बनाया जाएगा, अब बरेली में रखा ही क्या है, अब बरेली से इल्म उड़ गया। लेकिन मेरा मुर्शिदे करीम सरकार ताजुश्शरिया आला हजरत के इल्म का वारिस बनकर मसनदे मुफ्ती आजम हिंद पर जलवागर होता है और पूरी दुनिया की सुलह कुल्लियत से हमारे ईमान को बचाता है और पूरी दुनिया को ये पैगाम देता है सुलह कुल्ली नबी का नहीं, सुन्नियों सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वहां से हमारा ईमान बचा है। मुफ्ती आजम हिंद हुजूर ताजुश्शरिया नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनका अक्स
उनका इखलाक, उनका इल्म सिमट कर उनके लाडले के अंदर मुदगम हो गया है। हुजूर कायदे मिल्लत अल्लामा असजद रजा साहब किबला, वो आला हजरत की गद्दी है, वहां का कलम कभी खता ही नहीं करता, कर ही नहीं सकता है। मेरा इमाम रहनुमाई करता है बैठकर। शेर देखिएगा, तू इश्क तो कर पहले मिल जाएगी बालाई, तू इश्क तो कर पहले मिल जाएगी बालाई, उस शाख को मिलती है उस दर पे पजीर आई, पागल तू समझता है लेकिन है ये दानाई, संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना, सर देता हूँ नजराना। अब लोगों ने कहा भाई देखो ये लोग सजदे की बात करते हैं, सुन्नी मजार को सजदा करते हैं, जबकि अगर कोई अच्छा मजार पे बहुत लोग जाते हैं, जाने के बाद मजार शरीफ का तवाफ करते हैं और तवाफ करने के बाद मजार शरीफ की चादर के अंदर सर ढाल देते हैं, और कहीं कहीं के जाहिल खुद्दाम होते हैं, सर पकड़ते हैं, बाहर निकालते हैं, कह चल निकाल 100 रुपया निकाल, जब तक देते नहीं तो छोड़ते हैं। अब अजमेर शरीफ में देखिए जाके, अजमेर शरीफ में माहौल है जबरदस्ती। इसी को बदअकीदों ने देखा तो कहा देखो सुन्नी मजार को सजदा करते हैं, इसी को उन लोगों ने दलील बना दिया। इधर ये बहस हो ही रही थी कि बेदम शाह वारसी का एक मिसरा आ गया, बेदम तेरी किस्मत में सजदे हैं उसी दर के, का ये देखो भाई अब तो सजदे की बात हो रही है। अब सारे लोग परेशान, इस सवाल का जवाब कहां मिले? जो बदअकीदों ने एतराज किया है, लोगों ने कहा चलो इस सवाल की तलाश में निकलते हैं। गए बिहार लेकिन जवाब नहीं मिला, गए पंजाब लेकिन जवाब नहीं मिला, गए गुजरात लेकिन जवाब नहीं मिला, गए महाराष्ट्र लेकिन जवाब नहीं मिला, गए कर्नाटका लेकिन जवाब नहीं मिला, गए आसाम, उत्तराखंड, आसाम, बंगाल लेकिन जवाब नहीं मिला। किसी ने कहा कहाँ घूमते हो, इस सवाल का जवाब अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें इस सवाल का जवाब बरेली में मिलेगा, बरेली में मिलेगा, और बरेली में भी इधर उधर नहीं मिलेगा, एक ही बारगाह है, एक ही दर है। और ये वो दर है कि जब किसी ने सवाल किया तो उसका तन्हा जवाब दिया, जब वहाबियों ने सवाल किया उसका तन्हा जवाब दिया, खारजियों ने सवाल किया उसका तन्हा जवाब दिया, अगर सवाल नस्र में किया जवाब नस्र में दिया, अगर सवाल नज्म में किया जवाब नज्म में दिया। हजरात वो कौन है जो हमारा रजा है, जो आपका रजा है, जो मसौली वालों का रजा है, जो बेलग्राम वालों का रजा है, जो कालपी वालों का रजा है, जो मारेरा वालों का रजा है, जो हमारा आपका रजा है, जो अल्लाह की रजा है। हजरात वो मेरा इमाम जो बरेली से हमारे ईमान को बचाता है, हमारे ईमान की हिफाजत की है। उस दौर में हिंदुस्तान में बड़ी खानकाहें थी, सब खामोश थी, कोई मैदान अमल में नहीं आया था। खानकाहे बिहार थी मगर खामोश, खानकाहे फुलवारी थी मगर खामोश। तन्हा मेरा इमाम मैदान में आया, फरमाया अगर नबी की शान में तौहीन करोगे तो अहमद रजा खामोश नहीं बैठेगा, बल्कि कलम से भी जिहाद करेगा और जबान से भी जिहाद करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलम से भी जिहाद करेगा। वो आला हजरत है जिन्होंने पूरी दुनिया को इश्क रिसालत दिया है, हुजूर का इश्क दिया है। तो उनसे मोहब्बत करें, मसलकी आला हजरत के साथ पर मजबूती से कायम रहें। इंशाअल्लाह अभी जो जात आने वाली है ये वो जात है अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सैयदी सरकार हस्साने मिल्लत जो मसलकी आला हजरत के सच्चे मुबल्लिग हैं। बहुत ऐसे पीर भी हैं जो मसलकी आला हजरत की आड़ में रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन ये वो पीर हैं हजरात जिनकी हजरात मोहतरम जो खुद फरमाते हैं जो आला हजरत का नहीं वो हमारा नहीं। हुजूर गुलजारे मिल्लत कहते हैं लल्ला जो हुजूर ताज शरिया की शान में अगर शान में तौहीन कर दे तो ये फकीर कादरी उसको जूतियों की नोक पर रखता है, वो कहीं का भी हो, कहीं का भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बड़े खुशनसीब हैं कि ऐसे जो है बुजुर्गों का दामन हमें और आपको मिला है, और वही जात इंशाअल्लाह मिंबर नूर पर आने वाली है। बस आखिरी बात अर्ज करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। हजरात
तो हुजूर का इश्क पैदा करें और अपने नस्लों, अपने बच्चों के दिलों में, अपनी आने वाली नस्लों के दिलों में हुजूर की मोहब्बत डालें। क्योंकि जब हुजूर की मोहब्बत उनके दिल में उतर जाएगी तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका बेटा बड़ा होने के बाद आशिक रसूल बन के तैयार होगा, हुजूर का आशिक बन के तैयार होगा। क्योंकि हुजूर की मोहब्बत ये ऐसी चीज है जो आपकी दुनिया भी संवार देगी, आपकी आखिरत भी संवार देगी। कभी हुजूर की मोहब्बत का दामन न छोड़े। यही चीजें हैं जो क़यामत में भी काम आएंगी, मैदान हश्र में भी काम आएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मनाज़िर अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुहैल अख्तर साहब क़िबला मिसबाही, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुहैल अख्तर साहब क़िबला मिसबाही, खतीब दयार गाजी। हजरत मोहतरम, बस मैं अपनी बात का इख्तिताम इन चंद जुमलों पे करता हूँ और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला करीम इस महफिल नूर को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। अल्लाह हमें और आपको मसलके हक, मसलके अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत पर मजबूती के साथ अल्लाह कायम और दायम रहने की तौफीक खैर अता फरमाए। हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मसलके आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।